गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट फटाफट लगाइए अपनी अटेंडेंस। फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वीन, भावना, जेबा, रोहित। रोहित नाम से नेहा है। अच्छा, नेहा है। मीनू नाम से शालिनी, ईशानी, संगीता, ममता। ममता तुम्हारी फ्रेंड आई है? कलश। मैम कलश, एक मिनट मैम चेक करके बताते हैं। नहीं दिख रही है मुझे, कलश तो नहीं दिख रही है। लिंक तो भेज दिया था मैंने ग्रुप में भी। मैम मैं एक बार मैं उसे दोबारा लिंक शेयर कर देती हूँ मैम, शायद उसने देखा। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। खुश। खुश कभी आता है, कभी नहीं आता है। वो रिकॉर्डिंग ज्यादा देखता है मेरी। रिकॉर्डिंग देखता है, फिर अपने डाउट्स पूछता है। वो इसलिए याद है ना, वो मुझे दीदी दीदी बोलता है। वही एक बच्चा है जो दीदी कहता है ना? पता नहीं मैम शुरू से। मैम हम अच्छा, भी तुम्हारी क्लास में है। चलो। हाँ ममता। मैम हम भी आपको दीदी बोले फिर। नहीं 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 यस नहीं, मैम वो बोले दीदी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हाँ मैम ही दीदी बोलो। बोल रहे हैं। पता नहीं, दीदी पता नहीं। पढ़ाओ। वो अचानक से कहाँ से उसने मतलब अपने मन से स्टार्ट कर लिया बोलना। और स्टार्टिंग से ही वो मुझसे पढ़ रहा है ना, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। और वो मुझसे ऐसे ही बात करता था। उसके पेरेंट्स से भी मैंने बात की थी। मैम एक्चुअली ना उसने पहले से आपसे बॉन्डिंग बना के रखी है सिस्टर हाँ। का, मगर आप मैम चाह के भी आप उसे डांट नहीं पाओगे आई थिंक इस नहीं चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हो मुझसे बहुत डांट खाता है। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सभी तैयार हैं? यस पढ़ के मैम। आए हो एकदम? यस मैम। अच्छे से पढ़ के आए हो? सभी यस तैयार मैम है? पढ़ते हैं। ठीक है। तो यस मैम। मुंह पे टेप साट लो और सिर्फ लिखना आंसर। ठीक है। मुंह पे टेप साट लो और लिखना है आंसर आपको सिर्फ। चलो। हम्म ये ए स्ट्रक्चर में मैम ज्विटर तो आयन कौन सा है? फटाक से सिर्फ लिखना है। अदिति, तबस्सुम, दीपक, भावना, छाया, मीना, अंजलि, हिमानी, अनामिका, साइमा, प्रियंका, राधा। चलो, इसका टाइम मैंने अप। भी मैम मैंने भी सेकंड नंबर पे भेजा था मैम, मेरा आपको दिखा नहीं क्या? नहीं दिखा होगा, इतनी मैम जल्दी मैंने जल्दी जाता है ना, दिखता नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर पे भेजा था। हाँ। फिर आपका आ जाता है सेकंड। सेकंड वाला बताओ। नाम बताओ, क्या क्या है? ये क्या है? क्या है ये? ग्लाइसिन। ये क्या है? हम्म। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने तीनों का भी नाम बता दिया। वेरी गुड राधा। ग्लाइसिन, एलेनिन मैम एंड। मैंने भी तीनों का बता दिया है। वेरी गुड। ग्लाइसिन, एलेनिन और मैम सेरेटिन। ठीक है। सेरिन। ये क्या है? कौन है ये? कौन है ये? थर्ड नंबर ये वाला। कौन है ये? वेरी गुड साइमा। साइमा से पहले भी किसी ने बताया था। वेरी गुड। हम्म ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है ना? ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। ये क्या है? वेरी गुड साइमा। वेरी फास्ट। वेरी फास्ट अलीशा। मैं बार बार फोस्फोलिपिड बता रही हूँ और आप नीचे वाला करा रहे हो। मैं पहले टाइप कर दे रही हूँ। हाँ मैंने देखा, तुम फॉस्फोलिपिड बता रही हो। ये क्या है? हम्म
पैल्मिटिक है ना, पैल्मिटिक है। इसमें कितने हैं कार्बन? कितने हैं? 16। चलो ये क्या है? ये क्या है? लेसिथिन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पहले ही आंसर कर चुके हो। अच्छा ये क्या है? व्हाट इज दिस? सबसे पहला आंसर किसका आता है? वेरी गुड दीपक, एडिनाइलिक एसिड। क्या बात है, क्या है? एडिनाइलिक एसिड है। ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर भी है, बेस भी है, और क्या है? फॉस्फेट भी है। तीनों है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन है? कौन है ये? इसको पहचान रहे हो? आयुष ने आंसर किया है। अच्छा, यूरासिल है। कहाँ से दिख रहा है यूरासिल? यूरासिल तो नहीं है। दीपक बोल रहा थाइमीन। मैम है तो यूरासिल ही। यूरासिल तो है। हाँ यूरासिल तो प्राइमरी। हाँ हाँ साइमा, आपका नेटवर्क इशू है। जैसे मैंने बोला ना यूरासिल नहीं है, कुछ बच्चों ने आंसर चेंज कर दिया। यूरासिल ही है, यूरासिल ही है ये। ठीक है, यूरासिल ही है। ये क्या है? उटपटांग सा। एनसीईआरटी तो खोल के नहीं बैठे हो? अगर बैठे भी होगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के आए हो तो ज्यादा याद होगा। आयुष। हम्म ममता, प्रियंका, शुभमय, त्रिशा, जेबा, दीपक, अनामिका। ये क्या है? ग्लाइकोजेन है। ये क्या है? ग्लाइकोजेन है। ठीक है, ये क्या है? पहचान कौन? कौन है? वही खेल रहे हैं ना आज हम। मैम ये बायोमोलिक्यूल में तो नहीं है। ये ये क्या है? पहचान कौन? तो बायोमोलिक्यूल में नहीं है तो बायोमोलिक्यूल से लिंक तो है ना, लिंक तो है ना। समझ में आ रहा है आपको आराम से? हाँ डीएनए है, डीएनए है भाई। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 ये तो प्राइम। मैम मोलिकुलर बेसिस पे दे रखा है। हाँ तो मॉलिक्यूलर बेसिस बट में दे रखा है, आरएनए भी यहाँ नहीं गलत दे है सकती। ना, इसमें न्यूक्लिक इसमें एसिड। इसमें पढ़ना तो है ना न्यूक्लिक एसिड। मैं दे सकती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, मैम आ सकता है ऐसे। हाँ क्यों नहीं आ सकता। ये क्या है? कौन है ये? टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, सॉरी यस। क्वाaternary। टर्शियरी गलत। सॉरी मैम क्वाaternary। क्वांटिटी है, मैम अदिति क्वांटिटी है। राज सही, अदिति राज सही, मीना सोनी सही। क्या है ये? क्वार्टरनरी है ना। क्या है ये? क्वार्टरनरी है। टर्सरी तो ऊपर वाला है, ये क्या है? क्वार्टरनरी है। क्वार्टरनरी का जरा एक एग्जांपल बता दो बेटा, फटाफट। क्वार्टरनरी का एक एग्जांपल। हीमोग्लोबिन। मैम अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन शायद वेरी गुड। यही है। हाँ हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम बुक में तो यही दे रखा। हम्म यही है। चलो, एडेनिन मैम और भी कोई और इंटरेस्टिंग ग्वानिन। एग्जांपल्स? एडेनिन और ग्वानिन बेटा आपका मैम क्या होता है? हाँ मैम और भी तो एग्जांपल। और एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी पहले ये पढ़ लो, मैं और बता रही हूँ आपको। एडेनिन एंड ग्वानिन जिसको नहीं बनता है, सुन लो कि एडेनिन ग्वानिन क्या है? आपका प्यूरिन है। और साइटोसिन यूरासिल थाइमिन क्या है आपका? क्या है? मैम पिरिमिडीन है। ठीक है, पिरिमिडीन है।
प्यूरिन हमारा क्या होता है, बाइसाइक्लिक। आपको क्वेश्चन क्या आता है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होते हैं प्यूरिन में, तो 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 7 पोजीशन एंड 9 पोजीशन में। और पिरिमिडीन में कहाँ कहाँ होते हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 3 में। ठीक है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3 में। पोजीशन 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपको समझना है। ये बेटा ये आपको याद कर लेना है बढ़िया से, ये मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुकी हूँ। एडेनिन में क्या होगा, 6 पोजीशन पे NH2 होगा, ग्वानिन में 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ऑक्सीजन। 6 पोजीशन इनका कैसा है, मुकुट के जैसा है। जैसे पुलिस का यहाँ बैच लगता है ना, इसको देख करके आपको पता चल जाता है, और कैप देख करके पता चल जाता है कि वो हवलदार है कि हायर ऑफिसर है, क्या है वो। तो वैसे ही 6 पोजीशन देख करके, टॉप देख करके आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि वो एडेनिन है कि ग्वानिन है। 6 पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन लगा है तो वो क्या होगा, ग्वानिन, और 6 पोजीशन पे अगर NH2 लगा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडेनिन हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो। मैम एक्चुअली ना अनम की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो क्लास नहीं ले पाएगी, उसने ग्रुप में अच्छा, मैसेज किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मैम। चलो, और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, नो मैम। नो मैम। ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू द अर्थ क्रस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट दोनों सेम सेम है, एक ही डिफरेंस है, चूज द करेक्ट आंसर। क्या डिफरेंस है बताओ इसमें से। जो बच्चे, मैम इसका आंसर सी होना चाहिए। यस नहीं मैम। नहीं, आप लोग आंसर इसमें मार्क कीजिए। और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं ना, जिन्होंने अटेंडेंस अपनी नहीं लगाई है, वो अटेंडेंस यहाँ लगा देंगे, अपना नाम लिख के प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अपना नाम लिख करके प्रेजेंट लिख देंगे, जो लेट आए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बेटा, सी होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, ज्यादा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, many element are found in living organism either free or the form of compound. Which one of the following is not found in living organism? मैम सिलिकॉन। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट आंसर भी कर दिया बच्चों ने, सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं प्रेजेंट होता है हम में। अमीनो एसिड हैव बोथ द अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड। ये तो इजी है बेटा, बहुत इजी है। ए ममता गड़बड़ कर दी, ममता गड़बड़ कर दी। मैम साइमा, ग्लाइसिन होगा इसका। हाँ ममता ने गड़बड़ कर दी, ग्लाइसिन होगा ना बेटा, मैम टाइपिंग ग्लाइसिन। एरर थी। हाँ, when you take cell or tissue piece, grind them with an acid, ठीक है, इन अ मोर्टार पेस्टल, ये सब हमने कर लिया। ऑल द स्मॉल बायोमोलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड, इतना बड़ा क्वेश्चन, भगवान। चलो खुद ही पढ़ो, बताओ मैम बताओ। लास्ट की दो एसिड लाइन का मेन सॉल्युबल, क्वेश्चन है बस। हाँ, मैम ये when one न्यूक्लियोसाइड atom होगा। phosphate, मतलब न्यूक्लियोसाइड में उन्होंने फोस्फेट डाल दिया यस, तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ना यही है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है बेटा, आपको हैबिट बनती है ना। द मोस्ट एबुडेंट कंपोनेंट क्या है, सबसे ज्यादा, वाटर। हाँ सबसे ज्यादा वाटर। इसकी ट्रिक मैंने दी थी, वाटर पे नकली, वाटर, प्रोटीन, फिर है ना, वाटर पे नकली मैंने दिया था, वाटर यस मैम। पे नकली ये दिया था आपको।
ठीक है। यस मैम। When we homogenize any tissue in acid, acid soluble pool represent, homogenize का मतलब क्या है? बिल्कुल उसको अलग अलग कर देना, सारे एक एक ऑर्गेनलीज को निकालना, ठीक है। तो हमारे पास एसिड सॉल्युबल मैम पूल में क्या बचता है? क्या बचता है? अच्छा, मेधा कह रही है। साइटोप्लाज्म। मेधा, आप अटेंडेंस मार्क कर देना, आप अभी आए हो। मैम आप ए होना चाहिए। ठीक है। मैम मेधा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बचेगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन नहीं, वो तो टूट जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में भी जो प्रोटीन है, सब कुछ है, सब अलग अलग हो जाएगा। क्या बच जाएगा? सिर्फ नीचे क्या बच जाएगा? लिक्विड, ठीक है, दैट इज साइटोप्लाज्म। सारे ऑर्गेनली अलग हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एंजाइम मेडिएटेड? सारे एंजाइम मेडिएटेड है, कौन सा एंजाइम मेडिएटेड नहीं है? वेरी गुड त्रिशा, मेधा, मीना, सोनी, आयुष, अदिति राज, ईशानी, काजल, जेबा, कोमल। क्या होगा? डिसॉल्व CO2 इन वाटर। ये तो आराम से कर सकते हैं ना, इसके लिए एंजाइम की तो जरूरत है ही नहीं। यस मैम। अच्छा, अनवाइंडिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, इसको अनवाइंडिंग के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? मैम ER। बताओ, है ER कहाँ से आया? हेक्सोकाइनेस। जो नहीं मैम, जो मतलब मॉलिक्यूलर दो बेसिस स्ट्रैंड भूल DNA चुके को हो क्या? अनवाइंड कर। हाँ, मैम अलीस, हेलिकेज एंजाइम होता है ना यस, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड शायद। हेलिकेज। वेरी गुड। मैम मॉलिक्यूलर बेसिस स्वाहा कर लिए क्या भूल के? चलो बताओ, कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट है और कौन सा सिंथेटिक नो मैम। केमिकल है? फटाफट। पेनिसिलिन क्या है? जो नेचुरल है N लिखो, जो सिंथेटिक है S लिखो। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन सिंथेटिक है। वाह नेचुरल। वाह वाह वाह। पेनिसिलिन से मिलता है ना। हाँ, पेनिसिलिन नोटेटम से। और सल्फोनामाइड तो केमिकल है, सिंथेटिक। सिंथेटिक है। विटामिन मैं सी, सिंथेटिक, नेचुरल। नेचुरल। ग्रोथ हार्मोन, ये भी नेचुरल, बट मैम अवेलेबल नेचुरल। भी होते ठीक है। हैं। और हम बना भी सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट केमिकल बॉन्ड अमॉन्ग ईस्टर, इन सब में कौन सा बॉन्ड किस में होगा? पॉलीसेकेराइड में कौन सा बॉन्ड होगा? जल्दी बताओ। ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइडिक। प्रोटीन में पेप्टाइड। मैम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, ठीक है। फैट में एस्टर, ईस्टर। ईस्टर। वाटर में एस्टर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, ठीक है। कॉटन फाइबर में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, काइटिन। कॉटन में सेल्यूलोज। वेरी मैम गुड। स्टार्च। सेलुलोज कॉटन में, कपड़े में बेटा सेलुलोज होता है। कॉटन जो बनता है ना, नहीं। वो सेलुलोज से हाँ। बनता है, ठीक है। यस प्लांट से बनता है ना, तो सेलुलोज से। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, इसमें क्या होगा? काइटिन। काइटिन। लीवर में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेन। वेरी गुड, ग्लाइकोजेन। और पोटैटो में मैम सेल्यूलोज। मैम सेलुलोज। स्टार्च। स्टार्च। इसका आंसर तो नीचे लिखा हुआ है। ओ, मैम आंसर स्टार्च। लिखा हुआ है। अभी देखा। ओ, मैंने भी अभी देखा। मैम आंसर लिखा था। बट हमने मैंने भी अभी देखा। चलो ठीक है। तो टेस्ट काफी अच्छा रहा, पढ़ लिख के आए थे। और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? मैम और क्वेश्चन नहीं थे क्या? मैम और आज ना कितने स्कूल क्वेश्चन? आगे में। नहीं पढ़ोगे क्या? आगे पढ़ोगे तो फिर मैं एंजाइम वाले क्वेश्चन लेके आऊंगी ना, सिर्फ क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। मैम आपने मैम आज ना स्कूल में ओनियन रोटी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वो केमिकल हाथ पे लग गया, उसमें अभी इतनी गंदी हाँ, बदबू आ रही है, वो तो छुट होता भी ही। नहीं रहा। चलो, मेटाबोलाइट्स पढ़ लिया था हमने,
फिर हाँ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना 9.4 टेबल की ट्रिक है, वो वाटर पे नकली। सबसे ज्यादा हमारे सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। इसका बेटा आप परसेंटेज भी याद कर लेना। यस मैम। पहले परसेंटेज नहीं आता था, अब परसेंटेज आ सकता है, तो वाटर का परसेंटेज भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रोटीन वाटर पे नकली, ठीक है। तो प्रोटीन, फिर सोडियम, फिर कार्ब्स, फिर लिपिड और फिर आयन, यस ठीक है। मैम। वाटर पे नकली आपको याद रखना है ये ट्रिक। इसकी किसकी है, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल 9.4 की। नाउ फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन बेटा किससे किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एबंडेंस में, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि 51 अमाइनो एसिड का बना होता है, बाकी सब 100 अमाइनो एसिड के बने होते हैं। एक्सेप्शन कौन है बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, बताओ कितने कितने। मैम ए 3321। और मैम बी चेन, मैम ए चेन में मैम 31 होता है और मैम बी चेन 31 और 20, 20 31 और 20, 21 होता है शायद मैम, ठीक है। आपने नहीं लास्ट बेटा, टाइम बोला था। 31 होता है मैम। 31 और 20 है ना, ठीक है। यस मैम। तो ये आपका हो गया इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है, तो हेट्रोपॉलीमर है। इसका मतलब क्या है कि एक ही तरह का अमाइनो एसिड मिला के आप प्रोटीन नहीं बना सकते, यस ठीक मैम। है। एक ही तरह का, ठीक है आयुष, एक ही तरह का अमाइनो एसिड मिला करके प्रोटीन नहीं बना सकते कि आप ग्लाइसिन 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 मिला दिए और प्रोटीन बना दिए। जैसे एक ही तरह का वर्ड मिला करके, एक ही तरह का अल्फाबेट मिला करके ए मिला करके आप कोई वर्ड बना सकते हैं क्या, ये कोई वर्ड बन गया क्या, मीनिंगफुल वर्ड बना, नहीं बना, No. ठीक है। तो वैसे ही आप एक ही तरह का अमाइनो एसिड डाल करके प्रोटीन नहीं बना सकते, अलग अलग अमाइनो एसिड मिला करके प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आपको अगर एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर और उसके नीचे कुछ भी रीजन दे सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि एक ही तरह से मिलकर के बनेगा ही नहीं, ओके। फिर है कोलेजन। कोलेजन इज मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, और रुबिस्को किसमें है, पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है। और रुबिस्को भाई प्लांट में मिलता है ना आपको, और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कोलेजन, बताया था। इसी की वजह से हमारी स्किन क्या रहती है, टाइट रहती है ना, खिंची खिंची। फिर उसके बाद 30 के एज आते आते ये खत्म होने लगता है। नाउ प्रोटीन कैसे बनते हैं, 2 अमाइनो एसिड मिला करके जब क्या होता है, वाटर का रिमूवल बताया था ना, कहानी बताई थी, यस पहाड़ मैम। वाली कहानी है ना। ये 2 अमाइनो एसिड हैं, यहाँ पे लड़का है लड़की है, दोनों के बीच में क्या है, वाटर है, इस वाटर को हटा देंगे तो दोनों मिल जाएंगे, बताया था, यस ठीक है। मैम। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, ओके। और हमारा क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। H2O जब निकल जाएगा तो कार्बन के पास क्या बचा, सिर्फ O बचा, और नाइट्रोजन के पास क्या बचा, सिर्फ H बचा, ठीक है। तो ये तो भाई सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ पे कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है, ऐसे चेन की तरह होता है, अमाइनो एसिड सिंपल ऐसे लग जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 आते हैं, एक तो क्या आता है आपका, काली नागिन सी जुल्फे, है ना, यूं सांप सीढ़ी। उसके बाद फिर ये सांप आपका क्या आ गया, सांप आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है बताओ, अल्फा हेलिक्स। और जब इस सांप को पीट दिया, चप्पल से पीट दिया, तो ये चपटा हो बीटा जाता है, बीटा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है ना, चपटा हो जाता है। राउंड वॉर्म किस में बदल जाता है आपका, फ्लैट वॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल क्या है, केराटिन, काली नागिन सी जुल्फे, केराटिन, यस केराटिन बालों में होता है, ठीक है। बीटा प्लीटेड का क्या है, सिल्क प्रोटीन, सिल्क आपका
कैसा है, बीटा प्लेटेड शीट। टर्शियरी में भी आपका क्या आ जाता है, टर्शियरी में भी आपका स्ट्रक्चर आ जाता है कोलेजन, इलास्टिन, ये सब। स्किन में टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्वार्टरनरी में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। तो आपको बेटा इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये पता है ना? कैसे बनते हैं ये स्ट्रक्चर? यस मैम पता है। बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा सीट होंगे और टर्शियरी स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा को मोड़ देंगे और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्वार्टरनरी में 2 अल्फा 2 बीटा को मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यस मैम। ठीक है। फिर आपका ये 9.5 से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आएगा, आपसे पूछेगा GLUT4 क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT4। तो GLUT4 का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज नहीं जा पाता है तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है बेटा, GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ जाता है। मैंने बताया था सिम्टम्स आपको दे देगा कि पॉट बेली है, ठीक है। डार्क स्किन है तो कौन सी बीमारी है, पॉट बेली डार्क स्किन है तो क्वासियोरकर है। और अगर 1 से 2 साल लिखा हुआ है बेटा, 1 से 2 साल लिखा हुआ है और नो डार्क पिगमेंटेशन तो क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे पॉट बेली भी नहीं है, नो ओडेमा, नो पॉट बेली, तो आपका हो जाएगा मरासमस, ठीक है। मरासमस किसकी वजह से होता है, प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। ओके फिर आ गए हम, न्यूक्लिक एसिड तो पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं और कीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे OH है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड क्योंकि ऊपर में CHO ग्रुप रहता है, ठीक है, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। कीटोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी में C डबल बॉन्ड O रहता है, कीटोन का यही है ना फंक्शनल, ठीक है। नाउ अब आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है चार्ट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में, कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में कौन आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज आता। अब डाइसेकेराइड से क्या क्वेश्चन आता है, डाइसेकेराइड से क्वेश्चन आएगा कि सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, किसमें ब्रोक होगा सुक्रोज, मैम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखें कितना याद है तुम लोग को, सुक्रोज किस में ब्रेक डाउन होगा, मैम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज लैक्टोज में। लैक्टोज मैम जो ग्लूकोज लैक्टोज रिड्यूसिंग लैक्टोज। शुगर है, जो लैक्टोज और माल्टोज होता है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग में आ जाता है तो एक्सेप्शन मैं में। पूछ ही नहीं रही हूँ। अरे मैम ने वो नहीं पूछा अलीशा। ग्लूकोज, ये गैलेक्टोज किस में टूटेगा, और फ्रक्टोज बेटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। यस मैम। अच्छा मैंने गैलेक्टोज पूछा है क्या आपसे, आपने उल्टा पूछा। हाँ अच्छा गैलेक्टोज पूछ लिया। हाँ गैलेक्टोज तो किसी में नहीं टूटेगा नलायकों, गैलेक्टोज किसी में नहीं टूटेगा, वो तो मोनोसेकेराइड है, मतलब वो टूटेगा। अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, केन शुगर किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माल्ट शुगर किसको बोलते हैं, तो माल्टोज जो है ग्लूकोज में टूटता है,
लैक्टोज आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटता है और सुक्रोज आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है। और सुक्रोज ही ऐसा है, ऐसा नालायक है जो कि क्या है, क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, है ना। सुक्रोज ही एक ऐसा है जो कि क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी सभी के सभी मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या है बेटा, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या है, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, ये रिएजेंट से रिएक्ट कर जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से, टॉलिंग सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जब इसमें डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। लेकिन सुक्रोज अपने कलर चेंज नहीं करता, ये रिएक्ट ही नहीं करता, नॉन रिड्यूसिंग है ना। कुछ भी डाल दो मेरे ऊपर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मुझे चप्पल से मार दो, मैं तो नहीं उठने वाला हूँ। होते हैं ना कुछ बच्चे, तो सुक्रोज ऐसा है कि वो उसमें कुछ भी डाल दो, ये नहीं, ये अपने, है ना, ये कुछ नहीं करने वाला। और ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड भाई ये भी, ओलिगोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड ये सभी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। तो ये लोग तो बड़े हो गए ना, तो अब इनको तो भाई असर होगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ असर होता है मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में, जिसमें भी आपका जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग आ जाता है, बाकी सभी रिड्यूसिंग आते हैं। ओके Yes, ma'am. तो आपको Yes. देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, ये क्वेश्चन आता है। फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग। या फिर क्वेश्चन आपसे आएगा, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा कि सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज Ma'am, नॉन रिड्यूसिंग, non-reducing sugar. ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, स्टेटमेंट 2 दे देगा, इट रिएक्ट विथ, इट रिएक्ट विथ, इट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। सही है, गलत है। दोनों ही सही है मैम, दोनों ही सही है। ए, दोनों से कहां से हुआ, अभी मैं मैंने बोला ना रिएक्ट कि ये करता किसी ही साथ नहीं है, रिएक्ट गलत नहीं है। Chola नहीं करता, किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, True and second is false. ठीक है। ये रिएक्ट नहीं करेगा बेटा किसी के साथ, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये अगर सही नॉट है, होता तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। हाँ ठीक है। Yes. तो हाँ, एक्सप्लेनेशन वाला भी आपका हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब आपको पॉलीसेकेराइड से क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, पॉलीसेकेराइड से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है, कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड कौन से हैं, हेटेरो कौन से हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड कौन से हैं बताओ, स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज में होमोपॉलीसेकेराइड कौन से हैं, मैम सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। बस बताओ। मैम मतलब सेल्यूलोज होमोपॉलीमर ही है ना मैम, उसमें बार बार। हाँ, और कोई बताओ, क्या लग रहा है तुमको, स्टार्च, स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है या हेटेरो है। Ma'am, hetero. अरे नालायकों, वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, एक बार पढ़ा चुकी हो ना ये, तुम लोगों को रिवाइज करा चुकी हो ना। लाइक अल्फा ग्लूकोज होता है, तो वो तो हमारा होमोपॉलीमर में आ जाएगा ना। तुम सेलुलोज लोग और स्टार्च होमो। बेटा हेटेरो, हेटेरो में क्या क्या पढ़ा था हमने, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है। हेटेरो में 2 ही नाम पढ़े थे, मैम हेटेरो में एक हाइलोरॉनिक हमने एसिड, मैम एक हमने हेटेरो में नाग वाला पढ़ा था और एक ग्लूकोसामाइन पढ़ा था शायद। बेटा हिपैरिन और हाइलोरॉनिक एसिड, हाइलोरॉनिक एसिड पे तुम लोगों ने बहुत लंबा मेरा समय लिया था कि हाइलोरॉनिक एसिड क्यों क्रीम में डाला जाता है, याद आया, बताया था। आजकल क्रीम में हाँ डाला जाता है ना, लैक्मे में, फिर आपका कौन सा कंपनी है, लॉरियल, हाइलोरॉनिक एसिड, Yes. हेयर सीरम, स्किन सीरम, हमारे फेस के ग्लो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो फेस का ग्लो जब खत्म हो जाता है, बच्चों में हाइलोरॉनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, तो जब आपको स्किन में ग्लो चाहिए तो हम हाइलोरॉनिक एसिड वाला सीरम लगाते हैं,
मैम समझ जो गए? ऐड आ रही है ना शैम्पू की, उसमें ना बहुत सारे प्रोटीन के हाँ नाम बताते हैं, जब किसी को पता ही नहीं होगा तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, वो इतने हाईली स्टैंडर्ड वाले नाम बताएंगे। मैं हाँ, सोचती हूँ किसी को तो समझ में आ नहीं रहा होगा, तुम बता भी नहीं रहे हो तो। लेकिन जिनके लिए वो महंगे प्रोडक्ट है ना उनको पता है, ठीक अन्य है। जिनके नॉर्मल के लिए लिए नहीं होगा। नॉर्मल को नहीं पता, अब वो सोच रहे हैं हाइलोरोनिक एसिड क्या है, ठीक है। तो बेटा हाइलोरोनिक एसिड आपका, लेकिन ये नहीं, मैंने आपको बार बार बोला है कि इसके पीछे भागना नहीं है कि अरे मेरी स्किन शाइनी हो जाएगी हाइलोरोनिक एसिड मैं लगा लूं, है ना। इससे अच्छा बेटा चावल का पानी लगा लो, समझ गए। चावल बॉयल करो, ठंडा करो, उसका पानी लगा लो, समझ गए। इसकी हाइलोरो आइस भी लगाते हैं। ये सब बाहर के केमिकल वगैरह मत लगाना, क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये कैसे आपके अंदर पानी लेके आता है, अंदर का पानी खींचता है, बाहर का मॉइस्चर खींचता है। तो फिर आगे चल के ना जब नहीं लगाओगे तो स्किन बहुत और खराब लगती है, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड ये जितने हैं बेटा सब होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इनुलिन, काइटिन, सेलुलोज जो भी मिल रहा है आपको सब क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। एक ही तरह के आपके किससे मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है, एक ही तरह के आपके सेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ओके, फिर आपको एक क्वेश्चन आता है इसमें कि काइटिन जो है, काइटिन में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है। मैम काइटिन को, काइटिन में हाँ उसमें हाँ उसमें हाँ ये होता है ना नाग और ग्लूकोसामाइन, उसी में तो होता है। हाँ, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है काइटिन में, ठीक है। ओके, ये पूरा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैम इसे आपने नागी तो पढ़ाया था, मैंने उसी से याद रखा था। हाँ ठीक है, नाग। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो क्या यहाँ मैंने आगे लिखा है क्या, हाँ, ग्लाइकोजेन से। ग्लाइकोजेन से क्वेश्चन आता है बेटा कि ग्लाइकोजेन में कितने एंड होते हैं, कितने एंड होते हैं। मैम एक रिड्यूसिंग एंड होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। रिड्यूसिंग वाला राइट हैंड की तरफ होता है, नॉन रिड्यूसिंग वाला लेफ्ट वाले की तरफ होता है। हाँ ठीक है, ग्लाइकोजेन में दो एंड होते हैं। ग्लाइकोजेन में बेटा याद रखना दो एंड होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। लेफ्ट वाला क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो राइट वाला एंड होगा वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजेन जो है आपका, हाँ, ये कैसा है, ब्रांच में है या फिर बिना ब्रांच के है, ठीक है। मैम तो ये क्या है बेटा, ब्रांच में होता मैम है। ये ये ब्रांच में है, इसमें ब्रांचेस होती हाँ, हैं। ठीक है, इसमें ब्रांचेस होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बेटा ये आपको ना मतलब कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम के टाइम पे। फिर ये स्टार्च से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, एनसीईआरटी की लाइन है कि स्टार्च किसका मिलकर के बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। किसका मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का मिलकर बना होता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि अमाइलोज उल्टा दे देगा, अमाइलोज आपका 80 to 90% दे देगा, ठीक है। अब आपको बस इतना याद किया है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर होगा। तो बेटा याद रखना है कि अमाइलोज नाम छोटा है, अमाइलोज नाम छोटा है और इसका परसेंटेज भी छोटा है। अमाइलोपेक्टिन नाम बड़ा है और इसका परसेंटेज भी बड़ा है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई में अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चांद सितारों में खोए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वापस यहाँ धरती में आ जाएं, ठीक है। अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब क्लास लूं तो इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं क्या करूं, भगा भगा के पढ़ाऊं ना, क्योंकि एक ही चैप्टर में कितनी बार पढ़ाऊंगी। यस मैम। समझ गए ना कि ऑलरेडी मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ बेटा डिटेल में, मेरे नोट्स में सब कुछ डिटेल में लिखा है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको नोट्स तो मिल गया
लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अटेंशन पे करके आपको ये लेक्चर सुनना है। ठीक है, सो अमाइलोज 10 to 20%, अमाइलोपेक्टिन 80 to 90% होता है। ठीक है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और ब्रांच्ड होता है। अमाइलोज सिंगल होता है, सिंगल चेन में होता है। ठीक है, देखो इससे कितना क्वेश्चन बन रहा है। अमाइलोज सिंगल चेन में होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच में होता है। ठीक है, ओके। अमाइलोज कैसा कलर दे रहा है, डीप ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ। इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आपको और क्वेश्चन आ सकता है इनुलिन पे। इनुलिन क्या होता है जरा बताओ। फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। वेरी गुड। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, और इनुलिन में इनुलिन के बारे में खास बात मैंने कुछ बताई थी, याद है कि चाय के जगह पे इनुलिन का पाउडर मिलता है वो बेटा, वो सप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। हाँ सप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है, और आप उसको चाय कॉफी की जगह पे उसको ले सकते हो ना, चिकोरी पाउडर Yes, जिसको बोलते हैं। अगर आप वो लोगे तो बिल्कुल कॉफी जैसा लगेगा और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी, और ये नुकसानदायक भी नहीं होता। हाँ, फिर है आपका स्ट्रक्चर, कौन सा पायरानोज स्ट्रक्चर है, कौन सा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। कौन सा पायरानोज है बेटा, अगर आप सोच रहे होगे कि अरे मैम कुछ कुछ तो बायोलॉजी में इसमें दिया नहीं है, जो बायो में नहीं दिया वो केमिस्ट्री में दिया। मैं बायो केमिस्ट्री दोनों मिक्स करके पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपका दोनों एक साथ कवर हो जाए। yes, ma'am. ये पायरानोज स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है, फ्रक्टोज का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 5 वाला। ठीक है, 5 वाला। और पायरानोज स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 6 वाला। Yes, ठीक है, ma'am. ये हो गया पायरानोज और ये हो गया आपका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद फिर मैंने एपीमर बताए थे आपको, एपीमर बताए थे। एपीमर के बारे में मैंने ये बताया था कि भाई एपीमर किसको बोलते हैं। एपीमर का मतलब कार्बन 4 पे एक में क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर, एक में OH ऊपर। देखो ये वाले डायग्राम पे ए में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है और यहाँ पे OH ऊपर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो दोनों सेम है, लेकिन थोड़ी सी अंतर के चलते एक डी ग्लूकोज बन गया, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बन गया, और दूसरा क्या बन गया, डेक्स्ट्रो गैलेक्टोज बन गया। Yes, ma'am. समझ गए, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज बन गया, सिर्फ कार्बन 4 पे हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग होने की वजह से। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज किसको बोलते हैं, चलो बताओ जरा, पहले बताओ अल्फा बीटा किसको बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन हमारा ऊपर आ जाएगा तो हमारा अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, और अगर OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे हो जाएगा तो हमारा बीटा बीटा वाला आ किस जाएगा। कार्बन पे, मैम 4th कार्बन पे। किस कार्बन पे, मैम 4th कार्बन पे ही होता है। मैम 4th पे ही होता है वो तो। एनीवन एल्स? क्यों इन्हीं दोनों ने आंसर बताने का मतलब ये बीड़ा ले रखा है क्या? आप लोगों को बोला है कि हम लोग बोलेंगे टीम से और बाकी सब मुंह देखना। हाँ, 3-4 बच्चों ने बीड़ा उठा रखा है, बाकी सब क्या करो, वो होते ना जयकारे, 4 लोग जयकारे लगाते हैं, बाकी सब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया करने आए हो क्या बेटा? कार्बन नंबर ये 4 है, 4th कार्बन है, कार्बन 1 है। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है तो क्या हो गया, अल्फा। कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है तो क्या हो गया, बीटा। ठीक है, ओके। कैसे याद रखोगे कार्बन 1? इसलिए बेटा क्योंकि कार्बन 1 से ही तो बॉन्ड बनेगा ना, यहीं से तो जुड़ेगा ना, कि पीछे से जोड़ोगे, इधर से जोड़ोगे। स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, फिर उसके बाद इसका भले कार्बन 4 जुड़ेगा। ठीक है, यस मैम। नाउ 2 ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड,
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। और बॉन्ड जब भी बनेगा तो वाटर को क्या होगा, निकलना पड़ेगा, वाटर रिलीज होगा। तो बेटा वाटर अगर रिलीज हो रहा है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में, तो ये क्या हो गया बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस ठीक है, मैम। क्यों बोल रहे हैं अल्फा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे कार्बन 1 पे OH ऊपर है। ठीक है, तो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। मैं फिर से डायग्राम का टेस्ट लूंगी, मैं आप लोगों को अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डालूंगी, ग्लाइकोजेन डालूंगी, अमाइलोज डालूंगी, और मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितना ध्यान से सुना है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। नोट्स भी अच्छे से पढ़ के आओगे बिल्कुल, मतलब ये चैप्टर जब हम खत्म कर लें तो लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये हमारा अच्छे से खत्म हो चुका है। ओके, फिर हमारा DNA स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया है। आगे सीधे हम बढ़ते हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में बेटा आपका लिविंग स्टेट से एक बार क्वेश्चन आ गया था। लिविंग स्टेट से बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देख के लगता नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया कि भाई लिविंग स्टेट में रहने के लिए हमको इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? नहीं रहना पड़ेगा। यस, हमको नहीं रहना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। बेटा अगर जैसे हम रेस्पायर भी कर रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस हो गया बाहर अंदर सब, या CO2 O2 अंदर जो है बैलेंस हो गया, तो क्या होगा, ना CO2 बाहर जाएगा ना ऑक्सीजन अंदर आएगा। आएगा क्या? नहीं होगा ना। नो मैम। सब बैलेंस होने से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस तभी होता है जब क्या होता है, राम नाम सत्य है। मर जाता है ना। ठीक है, बोलते हैं लाइफ में बैलेंस बना के रखो। अगर लाइफ में बैलेंस बन गया ना तो क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति। यस मैम। परम सुख। है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी बेटा अगर लाइफ में बैलेंस हो गया तो लाइफ में कुछ चीजें इम्बैलेंस होना जरूरी है, कुछ कमी होगी तभी तो हम उसको पाने की इच्छा करेंगे। ऑक्सीजन कम होगा अंदर तभी तो हम ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, CO2 ज्यादा होगा तभी तो हम CO2 रिलीज करेंगे, नहीं तो हम तो क्या साधु बन जाओ फिर, और क्या, मोक्ष की प्राप्ति, लिविंग स्टेट। तो जिंदा रहने के लिए हमें नॉन इक्विलिब्रियम में रहना पड़ता, और इसके लिए बॉडी पूरी कोशिश करती है कि हमारा नॉन इक्विलिब्रियम बना रहे। इक्विलिब्रियम बन गया तो राम नाम सत्य है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका असर्शन रीजन बनता है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली so it cannot afford to reach equilibrium। हो गया एक स्टेटमेंट। ठीक है, a system at equilibrium cannot perform the work। बन गया assertion reason। यस मैम। ठीक है, Yes, अब समझ में आ रहा है assertion reason कैसे बनता है? यस मैम। ठीक है, assertion reason बन गया आपका यहाँ से, क्लियर। नाउ अब सब एंजाइम्स में सबसे पहला assertion reason क्या बनता, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। दूसरा स्टेटमेंट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैम सेकंड वाला ट्रू है। पहला वाला गलत है, सारे और प्रोटीन सारे प्रोटीन्स प्रोटीन नहीं एंजाइम्स होते। नहीं हो सकते ना, कुछ Yes, प्रोटीन ma'am. हार्मोन भी होते हैं। हाँ, कुछ प्रोटीन आपकी बॉडी में सिंपल वर्क भी करते हैं। तो भाई सारे प्रोटीन तो एंजाइम नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं। लेकिन वहां पे ये देख लेना कि एक्सेप्ट राइबोजाइम लिखा है कि नहीं। अगर ये लिखा है कि ऑल ईच एंड एवरी एंजाइम आर प्रोटीन, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन ऐसा है जो, एक एंजाइम ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है बताओ? प्रोटीन नहीं है तो क्या है ये? कहां से आए भाई साहब? राइबोजाइम बेटा RNA है। किससे बना है? सिर्फ RNA से। ठीक है, राइबोजाइम किससे बना है? RNA से बना Yes. है। क्लियर? ठीक है, यस मैम। ओके। सबसे फास्टेस्ट आपका बायोमोलिक्यूल कौन सा है, एंजाइम कौन सा है जो आपकी बॉडी में होता है? बताओ।
बताओ कौन है जो आपकी बॉडी में आरबीसी में प्रेजेंट होता है? एनीवन? मैम कार्बोनिक अनहाइड्रेस। वेरी गुड। कौन है? कार्बोनिक Anhydrase। एनहाइड्रेज। ये नाम आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये आपके आरबीसी में रहता है, और आरबीसी में क्या करता है, CO2 H2O मिल करके जब Binding। H2CO3 बनाते हैं तो उसको तोड़ता है ना, HCO3 प्लस H+ में कन्वर्ट कर देता है। मैम ये पूरी मतलब सारे एंजाइम्स में से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, सिर्फ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। हमारी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्लियर। कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। ये क्या करता है? आपका H2CO3 जो बना है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो बना है उसको ब्रेक करता है। ओके, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करता है। कहाँ? आरबीसी में। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, भूल जाओगे? यस मैम, लिख यस मैम लिख दो। ब्रेक कार्बोनिक एसिड इन आरबीसी, ठीक है। ओके, नाउ मुझे लगता है अब एंजाइम्स कल करेंगे अपन। बहुत छोटा सा पार्ट है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो एंजाइम्स कल करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम और कल क्वेश्चन भी आना बहुत सारे। ठीक है, और हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, यस मैम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। सो बी रेडी, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, कि इसमें आपको सारे क्वेश्चन बने। एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक चैप्टर जब आप खत्म कर लो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर मेरी मुट्ठी में है। नहीं तो कोई मतलब नहीं, फिर आधा अधूरा पढ़ के कोई मतलब नहीं।